खोलेंगे सबके दिमाग का फाटक। हम दिखाते हैं आपको एक नाटक। खोलेंगे सबके दिमाग के फाटक। ये दिखाए नाटक। कुर्ता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप मुझे वोट दो, मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। चुन्नी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार भाई और इन सबकी प्यारी बहनों, पिछली बार आपने मुझे वोट देकर जिताया, हमने आपकी जिंदगी बदल दी। हमें आपका वोट दें, हम आपके साथ साथ आपके बच्चों की भी जिंदगी बदल देंगे। टोपी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मित्रों, भाइयों और बहनों, आप हमें वोट देगा, हम इन दोनों को बदल देगा। आपने चमचमाती सड़कें देखी, ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर देखे, बड़े बड़े होटल देखे, हमारे किसानों के चमचमाते कपड़े देखे। यही विकास है। दोस्तों, हम लाएंगे हरा शक्ति, हरा तरक्की। अनुभव है, रफ्तार है, इस बार हमारी सरकार है। जब से उड़ता पार्टी आई है, अपने साथ गंदगी लाई है। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, इस बार मेरी सरकार। चलने की है यही पुकार, अब की बार चुन्नी सरकार। चले जाएंगे भैया, पूरे दिन जाएंगे भैया। इसकी एक्टिंग, इसकी एक्टिंग, इसके वादे, इसके नारे, इसकी धौस, इसकी धमकी, इसके भाषण, इसके पासन। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। इसकी भीड़, उसकी रैली, इसका कुर्ता, उसकी टोपी। सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, बंद पड़ा ईएसआई हॉस्पिटल, अधूरा पड़ा सचिवालय, बजट का ये घाटा देखो। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ। नाटक देखो। नाली बड़ा कूड़ा देखो, टूटी हुई सड़कें देखो, घूमते हुए आवारा पशु देखो, और मैं सिस्टम का ये नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ। नाटक देखो। होता करप्शन, बढ़ता शोषण, रुकता सीवर, झुकता हुआ इंसान देखो, शासन की ये कमजोरी देखो। आओ आओ नाटक देखो, हमारे चारों तरफ आजकल नाटक ही नाटक हो रहे, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही नाटक हो रहे, ड्रामे ही ड्रामे है। कोई इसकी नकल कर रहे तो वो उसको ठेंगा दिखा रहे, ये इसकी पोल खोल रहे तो वो उसकी पोल खोल रहे, कोई फूल खिला रहा है तो कोई हाथ दिखा रहा है, कोई बल्ले घुमा रहा है तो कोई पतंग काट रहा है, कोई जय हो चिल्ला रहा है तो कोई लेहू महू गा रहा है। वोट किसे दे किसे ना दे, बहुत मुश्किल सवाल है। सवाल दर सवाल है, जवाब हमको चाहिए। जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए। ये जवाब हमको चाहिए। अरे नारों का, आरोपों का, प्रत्यारोपों का, अरे टोपी बदलने का, आया राम गया राम करने का, सवाल ही सवाल है, जवाब हमको चाहिए। जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए।
ये आते हैं कुछ भी बोल जाते हैं। ये जनता मीडिया टांग खेलते हैं हमारी टांग, टोरे टोपी पार्टी और चुन्नी पार्टी। अरे हाँ भाई बिल्कुल सही है। हमारे भी तो बीवी बच्चों का सवाल है, हमारे भी पॉलिटिकल करियर का सवाल है, और तो हमारे भी तो भविष्य का सवाल है। सवाल ही सवाल है, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब सबको चाहिए। जवाब का सवाल है भैया, बीवी बच्चों का सवाल है, बच्चों का सवाल है, भैया बेटों का सवाल है, सिक्योरिटी का सवाल है, भैया लाल बत्ती का सवाल है, टिकट का सवाल है, भैया चुन्नी का सवाल है, सवाल का सवाल है, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए। सवाल चाहे कैरियर का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे पैसे कमाने का हो, चाहे टिकट का हो, चाहे राजनीतिक फ्यूचर का हो, पर सबसे बड़ा सवाल है अलवर की जनता का, जिसे आजादी के 70 साल बाद भी ना ठीक से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाई है, ना सम्मानजनक जिंदगी, ना बुनियादी जरूरतें, जिसके पक्ष में ना कानून खड़ा है, जो ना सुरक्षित है। हमारे चारों तरफ पद, पावर और पोजीशन का ही सवाल है। दिन प्रतिदिन बढ़ती गंदगी, बंद पड़े मेडिकल कॉलेज और शिक्षा का बेहाल। आम आदमी का सबसे बड़ा सवाल क्या है? रोटी का, शिक्षा का, बेरोजगारी का और शहर के विकास का। दालचीनी आटा, सब्जी चावल, दालचीनी आटा, सब्जी चावल, जब तक राजनीति में ताकत, पैसा और अपराधी जैसे तत्व हावी होंगे तो बदलाव कैसे होगा? शहर का विकास कैसे होगा? भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिलेगी? अरे कैसे मिलेगा नेता हमको, कैसा मिलेगा नेता, कैसे मिलेगा नेता हमको, कैसा मिलेगा नेता। धन और जाति के नाम पर बढ़ती हुई दिखते ऐसा लगता है जैसे एक युद्ध है और जिसमें जीतना जरूरी है। ऐसा लगता है जैसे कबीलों की लड़ाई है। अरे कैसे मिलेगा नेता हमको, कैसा मिलेगा नेता, कैसे मिलेगा नेता हमको, कैसा मिलेगा नेता। महिलाओं को सुरक्षा मिले, शहर का विकास हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, उसका सिर्फ एक तरीका है। वो क्या, वो क्या, वोटिंग, मतदान। संसद ठीक से काम करे, इसके लिए ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो ईमानदार हो, कर्मठ हो, जुझारू हो। पीएम को नहीं, एमपी को चुनिए, पार्टी को नहीं, प्रतिनिधि को चुनिए, प्रधानमंत्री को नहीं, संसद को चुनिए। आओ लोकतंत्र को मजबूत बनाए, आओ लोकतंत्र को मजबूत बनाए, मतदान करे भाई, मतदान करे। धन्यवाद आप सभी का। अब आगे दीपक सर बताएंगे। आपको ये नाटक कैसा लगा? एक बार ताली बजा के बता दीजिए। 2 मिनट और आपसे बात करेंगे बस। देखिए
सोच रहे होंगे कि छोटे बच्चे इनके समझ में क्या आएगा, लेकिन आप सब बच्चे घर से तो आते हैं ना, आपका वोट नहीं है लेकिन आपके मम्मी पापा, भैया बड़े दीदी, अंकल आंटी, कोई पड़ोसी रिश्तेदार, उनका तो वोट है ना, है कि नहीं? तो आपको एक बार पूछना है आज जाकर के कि आप मम्मी पापा, भैया दीदी, अंकल आंटी, जब आप वोट करते हो किसी को तो कौन सी बात है जो आप अपने दिमाग में रखते हो? पूछेंगे आप? पूछेंगे क्या? बच्चों, भारत में 55% पढ़े लिखे, एजुकेटेड और मिडिल क्लास लोग वोट नहीं डालते। वोट कौन डालता है? यहाँ पे 70% अनएजुकेटेड लोग, गरीब लोग वो वोट डालते हैं, जिनको शायद पता भी नहीं कि मिशन 2030 क्या है। डॉक्टर कलाम ने एक तो सपना देखा भारत को विश्व गुरु बनाने का, वर्ल्ड पावर बनाने का 2030 तक, वो सपना शायद उन लोगों को नहीं पता। हम देखते हैं बहुत सारी कच्ची बस्तियों में ये जो प्रत्याशी हैं, इनके कार्यकर्ता जाते हैं, शराब बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, खबरें लोग ऐसी आ रही हैं। अभी कुछ एक पार्टी के लोग गए एक कच्ची बस्ती में, वहां पे नाम लिख के लाए, कंबल और साड़ी देंगे, वोट से 2 दिन पहले आप हमें वोट करिएगा। वो लोग, उनको नहीं पता सबसे भारत को कैसे महान बनाना है, कैसे अच्छा बनाना है, कैसे वर्ल्ड पावर बनाना है, वो बस वोट दे देते हैं। क्योंकि उनको 1000 रुपए मिले तो उनको लगता है ठीक है, कुछ तो मिला। उन्हें नहीं पता कि 30 साल आगे की कैसे होंगी, हमारे 3 दिन तो सही जाएं। तो हम सबको चर्चा जरूर करनी है, और हमें अब इस तरह की कोई भी गतिविधि आपके आसपास होती है तो हम कोशिश करें। अभी हम लोग यहाँ पे एक नंबर देके जाएंगे आपको इलेक्शन कमीशन का, मैम यहाँ आपके पास भी आता है, वो नंबर सब लोग सब स्कूल में सर्कुलेट किया जाता है, आप लोग उनको सूचित कर सकते हो। इसके अलावा हमें पता, हमारी टीम को बताएं ऐसी कोई भी गतिविधि आपके आसपास होती है जो, क्योंकि एक बार वो लोग पैसे के दम पर, आजकल भारतीय राजनीति की एक हालत है पैसे से सत्ता। सत्ता मतलब समझ रहे हो? सत्ता का मतलब है कि पैसे से सरकार, वो चुनाव जीत जाते हैं, सत्ता बना लेते हैं, उनकी सरकार केंद्र में या राज्य में होती है, और फिर सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसे का जो खेल चल रहा है, पैसे के दम पर तो चुनाव जीत लिया जाता है। आप ही सोचो, अगर कोई इतने पैसे खर्च करके चुनाव जीतेगा तो क्या वो आपकी नाली, आपकी सड़क, आपको पानी, आपको बिजली दिला पाएगा? वो व्यक्ति जो 2, 3, 4 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीतेगा, वो सबसे पहले अपने 3-4 करोड़ रुपए जो लगाए हैं, जो बिजनेस बना दिया राजनीति को, पहले वो निकालेगा उसके, फिर अगले इलेक्शन को जीतने के लिए वो और ज्यादा पैसे कमाएगा उसमें से। तो कभी इस भारत देश का विकास बच्चों, अध्यापकों हो नहीं सकता, आप सबको पता है। तो हम यही विनती करते हैं कि एक बार पता करें सिस्टम को। आप लोग बच्चे, आप वोटर्स नहीं हो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कई बच्चे जो बड़ी क्लासेस में शायद वोट हो, किसी का 12th क्लास में दो, तो मतदान जरूर करें। नाटक के माध्यम से आपको बताया गया जाति, धर्म, समुदाय, इसके नाम पर आप वोट ना करें। पीएम को नहीं, एमपी को चुने। हम लोग पीएम को चुनने के चक्कर में गलत लोगों को वोट दे देते हैं। अलवर में हमें पता है क्या हुआ पिछले 3-4 सालों में, अलवर कितना पीछे रह गया। वो इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग पार्टी को चुनते, हम लोग प्रत्याशी को नहीं चुनते। हम पता करें कौन कितना, इलेक्शन कमीशन सभी जानकारी उपलब्ध कराता है बहुत से लोगों को, लेकिन पता नहीं चल पाता। हम लोग अभी उसका भी प्रचार पूरा करेंगे कि किस तरह से आप लोग पता कर सकते हो। 15 लोगों ने अप्लाई किया, नामांकन किया था, 11 उम्मीदवार अभी चुनाव में है, हमारा भी इसमें 11 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। उन सबकी डिटेल इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर डाली है। हम लोग एक टीचर से अपील करेंगे कि एक बार उनके बारे में भी बताएं आप लोग, कि शिक्षा का, शिक्षक का सबसे बड़ा फर्ज है, धर्म है, आप ही को, हमें इस देश को आगे बढ़ाना होगा मिल करके। हम लोग जागरूक करें, उन सबकी प्रोफाइल बताएं, किस पर कितने भ्रष्टाचार के केस है, कितने मुकदमे हैं, कौन अपराधी तत्व है और कौन कितना पढ़ा लिखा है, उन सब बातों को हम लोग आगे बढ़ाएं। और मतदान जरूर करें। एक रिक्वेस्ट आप सब बच्चों से, आज जाकर के मम्मी पापा, भैया दीदी, अड़ोसी पड़ोसी सबसे बोलिए कि चुनाव में मतदान जरूर करना है। वोट तो 100% हो, मतदान जरूर हो। आपको जो व्यक्ति पसंद है उसको मतदान करिए। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप किस पार्टी के उसको वोट दीजिए। पहली बात तो मतदान जरूर हो, लेकिन मतदान समझदारी के साथ हो। आपकी बात तो बच्चों, आप ये संदेश पहुंचाओगे?
कौन कौन पहुंचाएगा एक बार हाथ ऊपर करके बताइए हमें। पक्का। और आगे आने वालों में हमें लगता है आप छोटे जरूर हो, लेकिन जब तक पॉलिटिकल एजुकेशन बार बार आपको नहीं दी जाएगी आगे चल के आपका वोट होगा। तो टीचर से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी कर रहे हैं हमने वैसे, और आगे जागरूक करें। और अब हम चाहते हैं कि अंदर में जागरूकता ज्यादा हो, ये लोग हमारे विधानसभा में पहुंचे।